लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का मुतफिक का फैसला। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जिस सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट जमा नहीं कराई, तो वो किस तरह मखसूस नशिस्तों के अहल है। जस्टिस एजाज अनवर बोले कि जिस सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ा हो वही मखसूस नशिस्तों की अहल है। जिस जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रजिस्टर्ड पार्टी है, उसे मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। एक जमात इलेक्शन ना भी लड़े तो भी सियासी जमात होती है। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाकर जल्द केस सुनने की इस्तदा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, रिजर्व सीटों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट को चलाना है तो बहुत सारी रिफॉर्म्स लाना होंगी। हुकूमत की जीत नहीं मानते। ये नतायज फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए। साजिश के तहत हमारे उम्मीदवारों को दोबारा गिनती में हराने की कोशिश की जा रही है। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं हो सकती। जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे तो आप गैर आइनी अमल करेंगे। बानी PTI से मुलाकात में सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत की गई। शेर अफजल मरवत बोले, बानी PTI ने IG KP को हटाने का कहा। वर्कर्स से ज्यादती के वाकयात देखेंगे, किसी अफसर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। चेयरमैन इरसा की तैनाती पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के एतराज़ पर वफाकी हुकूमत का यू टर्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया गया था। वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई थी। शहबाज शरीफ ने मुराद अली शाह और महकमा आबपाशी सिंध के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया था कि चेयरमैन की तैनाती रोटेशन पॉलिसी की बुनियाद पर सूबों से होगी। सेनेट इलेक्शन में 6 में से 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास को 88 वोट मिले, 9 वोट मुस्तरद। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला धारेजो 58 और असलम अबडो 57 वोट लेकर सेनेटर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शाजिया सुहेल और नज़ीरुल्लाह ने 4-4 वोट लिए। बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदूस बजिंजो, नून लीग के दोस्तीन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान भी सेनेटर मुंतखब। इस्लामाबाद की 1, बलोचिस्तान की 3 और सिंध की 2 नशिस्तों पर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर ने वोट कास्ट किया। उधर सेनेट की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। NA 81 गुजरावाला में दोबारा गिनती। नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार अजहर कयूम नाहरा कामयाब करार। रिकाउंटिंग में लीगी उम्मीदवार को 1,10,057 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बिलाल एजाज 1,06,860 वोट ले सके। आम इंतखाबात में बिलाल एजाज ने 1,70,717 वोट लेकर इलेक्शन जीता था। असद कैसर का मुज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टास्क दिया गया कि PTI की 20 सीटें नून लीग को दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वादा किया गया कि उनको कनाडा में सफ़ीर बनाया जाएगा। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खौफ खुदा है? जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया ये इनके गले पड़ेगा। ये मुल्क आइन के तहत चलेगा। इस असम्बली की कोई इज्जत नहीं। यहाँ बंदर बांट चल रही है। होश के नाखून लें। मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। हमें मजबूर ना करें कि तमाम ऑप्शन तोड़ दें। हमसे लड़ना चाहते हो तो हम हर हद तक जाएंगे, हर मैदान में मुकाबला करेंगे। हम 10 MNA भी हुए तो जद्दोजहद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी मुल्क का सफीर बनाने की अफवाह गुमराह कुन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। हुकूमत ने इनको ऐसी कोई ऑफर की और ना ही उनका ऐसा इरादा है। अफवाह फैलाने वाले जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शरपसंद अनासिर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरकारी दौरे पर रूस चले गए। 6 रोज़ क़याम के दौरान रूस में इंतखाबात का जायजा लेंगे। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की डिमांड, मैन्युफैक्चरर्स शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की शर्त। FBR हुकाम की रियल स्टेट सेक्टर्स और रिटेलर्स से टैक्स वसूली की यकीन दहानी। आलमी मालियाती इदारे को फर्टिलाइज़र प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर तशवीश। बिजली और गैस की चोरी ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से भी IMF को बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे मुंजमद रखने की यकीन दहानी। IMF ने हुकूमती डिस्कोर्स की इंतज़ामिया निजी शोबे को देने का टाइम फ्रेम मांग लिया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए अमले की बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना का इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के इस्लाहाती एजेंडे पर काम करने के अज़म का इजहार। IMF मिशन चीफ नथन पोर्टर की वज़ीर ख़जाना को तकर्री पर मुबारकबाद। हुकूमती अखराजात कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। 5 बरसों में मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देकर तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात को बढ़ाएंगे। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जाएगा। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। इजलास में 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत की तख्फीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। एहतसाब अदालत ने 2017 में मुसलसल गैर हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। हुसैन नवाज ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया। 14 माह जेल में कैद तन्हाई में रखा गया। बगैर किसी केस के जिला वतन किया गया। मेरा और हसन का किसी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ केस। शेर अफजल मरवत और सुप्रिटेंडेंट अरियाला जेल के दरमियान मैकेनिज्म तय। दुनिया जहां का हर शख्स कह रहा है वो वकील है और मुलाकात करनी है। जेल सुप्रिटेंडेंट का अदालत में बयान। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI ने जिन 6 वकला के नाम दिए सिर्फ वही मुलाकात करेंगे। आपने अदालती हुक्म पर अमल ना किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पहले भी आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आई हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अमल करता हूँ। महकमा दाखिला ने तमाम कैदियों पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले, वो आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये आपकी सवाबदीद है। हम पटिशन ज़ेर इल्तवा रख रहे हैं। आप SOPs बनाकर फोकल पर्सन मुकर्रर करें। नून लीग मुफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। मुल्क की तारीख में कभी जेलों में इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने अब हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, एक जमात की सीटें उसकी मुखालिफ जमातों की झोली में डाल दी गईं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ इस हद तक जा सकता है। तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट की वापसी तक मुल्क गिर एहतजाज जारी रखेगी। फॉर्म 45 ही इन जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला KP की मुलाकात का खैर मकदम। कहते हैं ये मुलाकात अहसन शुरुआत है। यही वक्त है कि हम पाकिस्तान को दरपेश इख्तलाफात दूर करने का सोचें। मैं हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है कि हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड की री-लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। हेल्थ कार्ड को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। इजलास में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। हेल्थ इंश्योरेंस की री-लॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। मरियम नवाज़ कहती हैं, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। आम आदमी को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं।
हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ रीलॉन्चिंग करेंगे। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। डेरा बुगटी में 2.5 साल बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। कौमी इदारे सेहत का कहना है जिला डेरा बुगटी में पोलियो का केस 13 साल बाद सामने आया। 22 फरवरी को बुखार और कमजोरी की शिकायत पर बच्चे के टेस्ट कराए गए। बच्चे में पोलियो वाइल्ड वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। मुल्तान सुल्तान्स की पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल की जाने पेशकदमी। 147 रन के हदफ का ताकुब जारी है। यासिर खान की शानदार 50। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 146 रन बनाए थे। कप्तान बाबर आजम 46 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे थे। टॉम कॉलर, केट मोर 24, मोहम्मद हारिस 24 और रुमेन पाल 12 रन बनाकर आउट हुए। मुल्तान सुल्तान की जानिब से उसामा मीर और क्रिस जॉर्डन की 2-2 विकेटें। आज का मैच जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी।